बिहार पुलिस होमगार्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना चाहिए, क्या करें तो फायदा मिल सकता है, इस पे चर्चा आज करते हैं। तो दोस्तों, मैं रवि कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो में आप बने रहिए। क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, उस सभी के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होता है। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, आप अपना आपत्ति यानी जो आपका समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, यानी कि आपत्ति जो होगा उसको दर्ज कराइए। ठीक है, जैसे कि ये वैशाली जिला का है, इसमें 99 बच्चे जो है विद्यार्थी है अपना आपत्ति दर्ज कराए थे, जिनका फिर से सोल्यूशन करके फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अभी मधुबनी जिला का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है। आप लोग भी अपना, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो अपना समस्या को दर्ज करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देखिए क्या हुआ था, तो लड़का लोग जो दर्ज कराया था आपत्ति अपनी अपनी समस्या, देखिए ये चंदन कुमार है। ठीक है, इनकी जो थी कि इनको नंबर कम दे दिया गया था, लेकिन इनको पता था इनका नंबर ज्यादा है, तो ये अपनी समस्या को दर्ज कराए थे। तो इनको देखिए, लिप किए टंकन भूलवश हुई त्रुटि कारण आप आपत्ति स्वीकृत की जाती है। मतलब इनका नंबर 15 है, लेकिन इनको थोड़ा कम नंबर मिल गया था, तो इनकी जो भी प्रॉब्लम थी इनको स्वीकृत दिया गया और इनको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। देखिए, जो ये सभी थे ना, अपनी देखिए 27/6/2025 को वैशाली का जो औपबंधिक मेगा सूची है, वो उसके विरुद्ध जो भी आपत्ति थे उनके निराकरण के कारण फिर से अंतिम मेगा सूची चयन जारी किया, जिनमें चंदन कुमार का है ना, ये 15 द्वारा जो है 15 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, लेकिन इनको भूलवश कम नंबर दे दिए गए थे, इसलिए इनका मेरिट नहीं बना था। तो इनको आपत्ति आने के बाद इनका सोल्यूशन किया गया और इनके मेरिट लिस्ट में नाम भी आया। ठीक है, चलिए आगे। फिर देखिए, बहुत सारे क्वेरी आए थे कि भैया कि हमारा कैटेगरी गलत हो गया है, हमारा कैटेगरी कुछ है, हम यानी कि टाइपिंग में मिस्टेक करके सारे वाले कुछ कैटेगरी में गलत कर दिए हैं, तो इनके कारण क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका जब आप कैटेगरी में किसी कारणवश भूलवश से आप गलती कर दे, तो आप का अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। क्यों, देखिए देखिए कह रहा है, ये अपनी आपत्ति दर्ज कराए थे। देखिए, भूलवश मेरी जाति की जगह ईबीसी अंकित कर दिया गया है, मेरा आरक्षण में सुधार करने की कृपा जाए। मतलब ये कैटेगरी में गलती कर दिया है, तो इनका आपत्ति जो है ना स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि इनको खंडित कर दिया गया, इनका आपत्ति जो है खारिज कर दिया गया, इनकी अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया। क्योंकि जब आपके कैटेगरी में मिसमैच होगा, गलती होगा, तो आपका अभ्यर्थी जो है ना एकदम से रद्द कर दिया जाए। क्योंकि आपको बता दिया गया था कि अगर पीटी तक आपका कोई भी गलती हुआ है, तो आप अपने अपने जिला के होम कमांडेंट के पास, जो होमगार्ड कमांडेंट होता है ऑफिस, उसके पास जाकर अपनी सुधार करवा लेते। लेकिन नहीं कराए तो आप भूल जाइए उसके बाद। फिर भी देखिए, दूसरा में भी यही कारण है। देखिए, कहता है त्रुटिवश फॉर्म भरते समय जाति में ईबीसी के स्थान पर बीसी का चयन किया गया। मतलब ईबीसी था और बीसी चयन कर लिया गया। तो बाबू क्या होगा, अगर आप कैटेगरी में गलती करते हैं तो आपका अभ्यर्थी ही रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, इनका भी आपत्ति स्वीकृत नहीं हुआ, बल्कि इनका आपत्ति जो है खारिज कर दिया गया और इनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी गलती की है, जिनका अभ्यर्थीगण खारिज कर दिया गया है। हो सके तो अपने देखिए, कोई बच्चा बोला है कि मेरा नाम मेगा सूची में मतलब प्रोविजनल लिस्ट पे नहीं आया है। ठीक है, तो उनको बता दिया, सोल्यूशन बता दिया कि आपका जो है ना 8 ही अंक था, 8 अंक होने का मेगा सूची में नाम नहीं आया। कहता है, देखिए दूसरे बच्चा कह रहा है कि मेरा 15 अंक होने का मेगा सूची में नाम नहीं आया। मतलब सभी को डाउट होता है कि मेरा नंबर इतना था और फिर भी मेरिट नहीं बना। तो अपना अपना आपत्ति दर्ज कराइए। प्रोविजनल लिस्ट इसलिए आता है कि आप अपना देखिए, उसके बाद अपना आपत्ति दर्ज कराइए, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। देखिए, ये कह रहा है कि मेरा 15 अंक है, फिर भी मेरा मेगा सूची में नाम नहीं है। तो इनका सोल्यूशन में बताया गया है कि
आप जो है आपका अंतिम पुरुष जो ये बीसी कैटेगरी में आते हैं इनका है ना, बीसी कैटेगरी इनका कटअप गया था 15 और जन्म तिथि बोले तो 6/7/2004 गया था। तो इनको बता दिया गया है कि बीसी वर्ग में 14 अंक मिला है, मतलब इनको 14 अंक ही मिला है, इसका इनका मेरिट नहीं बना है। लेकिन ये दावा किया था कि मेरा अंक 15 है, लेकिन इनका अंक कितना है 14 ही है, इसलिए इनके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। इसी प्रकार दोस्तों अभी वर्तमान में मधुबनी जिला का है ना प्रोविजनल लिस्ट आया है। आप लोग भी अपने अपने जो भी आपत्ति होगी आप दर्ज कराइए जाकर, ठीक है। हो सके तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का आपका आपत्ति है, जैसे कि ये लोग भी देखिए बोले कि लॉन्ग जंप में जानबूझकर नंबर नहीं दिया गया, ठीक है। तो इनको देखिए नियमानुसार अंक दिए गए हैं, बोल रहा है आयोग बोल रहा है कि अंक दिया गया और इनका वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप देखिए एक लड़का बोल रहा है कि 14 अंक प्राप्त हुआ और लेकिन मेरा मेगा सूची में नाम नहीं है। इनका सोल्यूशन बता दिया गया है कि आपका अंक 14 नहीं है बल्कि 13 ही है, ठीक है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थी का उनकी आपत्ति पर निराकरण किया गया और अंतिम में उनका फाइनल लिस्ट जिनका भी हो सके उनका फाइनल लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी प्रकार कोई गलती किए हैं तो आप जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आपका आपत्ति का सोल्यूशन किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी मधुबनी जिला के हैं अपने अपने आपत्ति अभी जाकर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात, अगर आपका कैटेगरी में अगर गलती किए हैं तो आप भूल जाइए कि आपका आपत्ति पर कुछ भी विचार किया जाएगा, बल्कि आपके अभ्यर्थी ही रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट भी बनेगा तो आपका कैटेगरी में ही बनेगा। अगर यूआर से बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यूआर से बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैटेगरी में बनता है तो बहुत दिक्कत हो सकता है, आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इस प्रकार सभी अभ्यर्थी जितना 99 बच्चे थे ना अपनी आपत्ति दर्ज कराए थे 99 बच्चे, तो इनका आपत्ति सुना गया, निराकरण किया गया जो भी हो सके, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बना, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया सभी का जिनका भी होना था। अब बता दें आपको चलिए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या चाहिए। तो जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उनको डॉक्यूमेंट में है ना अपनी आयु की जांच करने के लिए, अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए उनको मार्कशीट देना होता है। वैसे तो मैट्रिक का मार्कशीट लगता है, मार्कशीट लगता है मैट्रिक का, ठीक है, या सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट पहला हो गया। दूसरा में आपका शैक्षणिक योग्यता, जो भी क्वालिफिकेशन आपका है हाईएस्ट, जितना भी मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, आपका वो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र लगेगा। मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लगेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी दोनों है उनका छायापत्र आपका लगेगा, वो भी दोनों पे सिग्नेचर होना चाहिए, स्व प्रमाणित मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट पर अपना हस्ताक्षर कर लीजिए, जो भी है सिग्नेचर कर लीजिए। देखिए तीसरा में क्या है, पहचान पत्र। कोई भी पहचान पत्र आपका होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, चुनाव पहचान पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी आपका जो भी पहचान पत्र है वो आप एक दे सकते हैं। चौथा में है राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक। आप जाकर अच्छा होगा, सबसे अच्छा है कि एसबीआई बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए और उनका पासबुक आप दे दीजिए, ठीक है। पांचवा है 6 पासपोर्ट साइज फोटो होना। 6 पासपोर्ट साइज क्या होना, फोटो होना। 6 नंबर में आवासीय प्रमाण पत्र की, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो होना। फिर जातीय प्रमाण पत्र हो, अगर कोई SC/ST से है तो उसका जातीय प्रमाण पत्र, कोई OBC से तो OBC NCL, और कोई EWS से तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। 7 नंबर में है जो भी स्वतंत्र सेनानी है उनके नाती या पोता पोती होने की जो दावा करते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में आपका ब्लड ग्रुप आप अपना अपना चेक करा लीजिए। ब्लड ग्रुप का लिस्ट भी देना होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, अपना मेडिकल में जाकर चेक करवा लीजिए। साथ में 10 नंबर में कि दहेज न लेने और न देने का शपथ प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिए आप होमगार्ड तो बने लेकिन आपका दहेज नहीं लेना है, इसके खिलाफ जाना है, ठीक है। इसका प्रमाण पत्र आपसे ले लिया जाएगा। साथ ही साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सही है, इसकी आप शपथ स्वयं घोषणा पत्र दीजिएगा नोटरी से, ठीक है, जिसको शपथ पत्र बोलते हैं कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही है। अगर वो जानकारी गलत पाई जाती है तो
उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप लोग का कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में।